नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। सभी लोग को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग जो 7 बजे का हमारा स्पेशल सेशन चलता है उस पे हम लोग आज जब भी छाती में दुखता है अचानक बहुत ज्यादा तो उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं। सभी को मैं प्रणाम करते हुए अभी का लेक्चर शुरू करता हूँ। बहुत बार ऐसे होता है कि उसमें हार्ट की पैथोलॉजी रहती है और छाती में बहुत ज्यादा दुखने लगता है। तो उस टाइम पे हमें क्या करना चाहिए, आज इसी विषय पे हम लोग बात करेंगे। आप सब कुछ लोगों को मैं यहाँ पर को होस्ट बना देता हूँ और फिर हम लोग आइए चर्चा करते हैं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं और आप लोग का भी जो जो अनुभव है वो जरूर बता दीजिएगा, क्योंकि ना हम लोग ना जो भी चर्चा करते हैं आयुर्वेदीय दृष्टिकोण से कुछ कुछ नया नया चीज सीखने का कोशिश करते हैं एक दूसरे से। 1 मिनट बस रुक जाइए, पहले मैं को होस्ट बना देता हूँ और यहाँ पे अनम्यूट करने का ऑप्शन दे देता हूँ, फिर हम लोग इस पे बात करेंगे। हमारे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट आते हैं ना कि इनको अचानक ही छाती में दुखने लगता है। तो उस टाइम पे क्या करना चाहिए? तो उस टाइम पे अगर हमने अर्जुनारिष्ट दे दिया 50 ml तक या 100 ml तक अर्जुनारिष्ट दे दिया तो पेशेंट को ठीक लगने लगता है। बाद में इन्वेस्टिगेशन तो करना ही करना है हमें, हार्ट उसके लिए ईसीजी करना पड़ता है या फिर इको कार्डियोग्राम करना पड़ता है, वो सब तो है। लेकिन इंस्टेंट हम आयुर्वेद के दृष्टिकोण से क्या क्या कर सकते हैं, आज हम इसी पे चर्चा करने वाले हैं। जब भी छाती में दुखने लगता है तो उसके 4 कारण प्रमुख रूप से होते हैं। दूसरा पहले क्या होता है कि हृदय के जगह पे दुखने लगना या हृदय के चारों ओर दुखने लगना, हृदय के चारों ओर दुखने लगना। तो ये हो सकता है हार्ट डिजीज, कार्डियक डिजीजेस हो सकते हैं। दूसरा क्या है कि किसी को छाती में कहीं पर भी दुख रहा है या फिर विशेष रूप से कहीं दुख रहा है और यह हो सकता है कि थोड़ा सा भी चले, मतलब सीढ़ी चढ़े दौड़ के आए तो फिर छाती में दुखने लग रहा है। तो ये हो सकता है श्रम श्वास या स्नायुओं का श्वास, स्नायु का पेन, उसकी वजह से हो सकता है। मांसपेशियों में खिंचावट हो रही है उसके लिए भी दुख सकता है। या फिर कभी कभी किसी को खांसी होती है, सर्दी होता है, जुकाम होता है और उसकी वजह से क्षय रोग हो जाता है, ट्यूबरकुलोसिस हो जाता है। तो इसमें ना अंदर ही अंदर चमक मारता है, मतलब जकड़ाहट होती है या फिर चमकता है अंदर ही अंदर, मसल्स में ट्विस्टिंग होता है और उसके वजह से भी छाती में दुखने लगता है। या फिर छाती में कोई भी तरह का संचारी वेदना होने लगती है, यह भी कारण हो सकता है गैस का भी प्रॉब्लम हो सकता है। या फिर ऐसा हो सकता है कि खाना पचा नहीं है और या रात्रि जागरण है या सोए नहीं है, 3 4 रात अगर कोई भी नहीं सोता है ना तो छाती में दुखने लगता है, अगर बहुत ज्यादा अपचन हो जाते हैं तो ऐसे बहुत सारे कारण रहते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि छाती में दुखने लगा कि तुरंत ही हम लोग
स्पेशलिस्ट के पास जाने लगते हैं, एक्सरे करने लगते हैं, फिर जो कार्डियोलॉजिस्ट है उनके पास जाने लगते हैं। तो उससे हमें करेक्ट डायग्नोसिस होता है कि कहाँ पे दुख रहा है, क्यों दुख रहा है, किस टाइम पे दुख रहा है। तो और उसमें हम थोड़ा विश्रांति लेते हैं, रेस्ट करते हैं, और कभी ज्यादा पैसे लग जाते हैं। तो हम लोग आयुर्वेद के दृष्टिकोण से भी थोड़ा इसको देख लेना चाहिए। अगर छाती के आसपास दुख रहा है, या छाती के एक साइड दुख रहा है, लेफ्ट साइड दुख रहा है, तो इसमें हार्ट का डिजीज हो सकता है, कोरोनरी हार्ट डिजीज हो सकता है, या फिर उसमें वॉल्व के डिजीज हो सकते हैं, वॉल्वुलर डिजीज हो सकता है, या रक्त वाहिनियों में कोई विकृति हो सकती है, एओर्टिक एनोरिज्म हो सकता है, या फिर रिगर्जिटेशन हो सकता है वॉल्व्स का, बाइकस्पाइड ट्राइकस्पाइड वॉल्व का, या फिर ब्लड में बहुत ज्यादा ट्राइग्लिसराइड बढ़ गया, या फिर कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, या फिर मोटापा आ गया, पेशेंट का ओबेसिटी हो गया, उसके वजह से भी हो सकता है। या फिर बहुत सारा स्ट्रेस बहुत ज्यादा अगर है लाइफ में, काम का बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, चिंता बहुत ज्यादा है, उसके वजह से भी हार्ट में पेन होने लगता है। या किसी ने कुछ बोल दिया, जो चीज असहनीय बात है, तो दुख के वजह से भी छाती में दुखने लगता है। अगर कहीं पर भी दुख रहा है, तो उसका कारण और क्या हो सकता है, हम टेस्ट करेंगे वो ठीक है, लेकिन हम जो जो अभी कर रहे हैं ना, वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। हो सकता है कि बहुत ज्यादा मेहनत किया, या जोर लगा के बहुत बात किया, या फिर वजन उठाया, बहुत ज्यादा अपने ताकत से ज्यादा वजन उठाया, तो छाती में दुखने लगता है। या फिर कोई भी कारण से जो ऊपर का मसल्स है, टेंडन्स है, लिगामेंट्स है, उसमें बहुत प्रेशर पड़ रहा है, या फिर क्षय रोग अगर हो रहा है, ट्यूबरकुलोसिस अगर हो रहा है, राजयक्ष्मा हो रहा है, उसकी शुरुआत है, तो भी छाती में दुखने लगता है। इसी तरह से छाती में सभी जगह अगर दुख रहा है, जैसे कि एंजाइना पेक्टोरिस जैसा हो रहा है, लेकिन वो एंजाइना पेक्टोरिस नहीं होता है। हो सकता है कि सर्दी खांसी जुकाम, खांस खांस के भी छाती में दुख रहा है, ये देखना चाहिए। प्लुरसी है कि नहीं, मतलब वहां पे पार्श्व में जल है, पानी की संचिति है, उसकी वजह से दुख रहा है क्या, या ट्यूबरकुलोसिस है क्या, वो देखना पड़ता है। या फिर संचारी वेदना होती है, तो पेट में बहुत ज्यादा गैस भर गया है, अपचन, अजीर्ण, या पेट दर्द हो रहा है, या हाइपर एसिडिटी हो रहा है, उसके वजह से छाती में दुख रहा है क्या, या संचारी वेदना है क्या, वह हमें देखना पड़ता है। तो इस ये ऐसे हमारे पास जब भी पेशेंट आते हैं, तो आप कार्डियोलॉजिस्ट के पास भेजिए, लेकिन प्राइमरी रूप में तो आप थोड़ा हेतु पे बात कर सकते हैं ना। अगर बहुत इमरजेंसी है, तब तो आपको कार्डियोलॉजिस्ट के पास पेशेंट खुद ही जा सकता है, आज का पेशेंट जागरूक है। लेकिन अगर वो इतना सीवियर नहीं है, तो हमारे पास जब भी आता है पेशेंट, तो हम लोग इस तरह से मतलब डायग्नोस कर सकते हैं। इस विषय पे आप लोग कुछ बोलना चाहेंगे? डॉक्टर अखिलेश तिवारी जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? क्योंकि जी रस व सर। स्रोतस का मूल स्थान क्या है? हृदय है। अगर रस जी जी दुष्टि हो रही है, अपचन हो रहा है। हाँ बोलिए सर, बोलिए। जी सर, प्रणाम सर, सभी को सादर प्रणाम। हाँ सर, ये तो बात सही बोले हैं कि आजकल हम लोग को भी रिस्क नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हम क्लिनिकल टेस्ट से हर कुछ को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं कि यही हो रहा है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी है जो कॉमन है, जो पेन के स्थान से हम लोग ये समझ सकते हैं कि पेन किसके कारण हो रही है। जैसे कभी खांसी है, किसी को कंटिन्यू खांसी वगैरह हो रही है, तो उसके कारण भी दर्द होता है, तो वो चीज तो हम लोग समझ जाएंगे। एक और चीज बहुत है, गैस के कारण अगर कुछ हम लोग को हिस्ट्री भी लेना चाहिए उसको, कि आपने खाना में क्या खाया है। अगर देखते हैं कि ऐसे चीज खाया है जो बात को बढ़ाने वाला चीज है, जैसे राजमा हो गया, चना है, गोभी वगैरह, ये सब चीज का अधिक सेवन किया है, तो इस चीज को अगर हो रहा है तो हमको ये थोड़ा सा समझ सकते हैं कि अगर दर्द हो रहा है तो गैस के कारण हो रहा होगा। और वो जो दर्द है, शिफ्टिंग हो रहा है, कभी इधर हो रहा है कभी इधर हो रहा है, तो ये इस चीज को भी थोड़ा हमको ध्यान देना चाहिए। और एक चीज तो और देखने को मिलता है कि किसी चीज का, जो अभी आपने सर बोला कि तनाव या टेंशन, ये भी होता है। तनाव या टेंशन से जो हमारा बैड हार्मोन का सिक्रेशन होता है, और हमारा जो ब्लड वेसल है उसको कंस्ट्रक्ट कर देता है, और जिसके कारण ब्लड का सप्लाई हार्ट को कम मिलता है, या जो पैथोलॉजी उत्पन्न होता है, उससे भी कभी कभी आदमी अनईजी फील करता है और दर्द होता है। आघात जन्य भी हो सकता है, किसी कारण से अगर चोट वगैरह लगी है वो भी हो सकता है। और अधिक वजन वगैरह उठाया है तो उससे भी मांसपेशियों में खिंचाव वगैरह आया है, तो उससे भी दर्द हो सकता है। कफिंग का प्रॉब्लम ज्यादा है, राजयक्ष्मा में भी देखा जाता है कि राजयक्ष्मा का अगर पेशेंट है जिसको लंग्स ट्यूबरकुलोसिस का है, तो उसमें भी ये दर्द होता है।
तो ओवरऑल हम ये कहें कि दर्द लेकर अगर आया है पेशेंट, तो एज ए डॉक्टर हमको कम से कम इतना तो जानना ही है कि दर्द का कारण क्या है। उसके बाद हम उसको भेज देंगे स्पेशलिस्ट के पास कि कार्डियो के पास जाओ, तुम्हारा दर्द क्या है। लेकिन अगर हमको हेतु लग रहा है कि नहीं ये खांसी का है, या इसने कुछ खाया है ऐसा आहार जिसके कारण गैस के कारण हो रहा है, शिफ्टिंग पेन है, तो हम लोग उसकी प्राइमरी चिकित्सा कर सकते हैं या फिर उसको रेफर करेंगे। जी सर, थैंक यू सर। इस टॉपिक पे आदित्य सर आप कुछ बोलेंगे? चेस्ट पेन पे आपका क्या विचार है? आदित्य सर, अरविंद सक्सेना सर, पल्लवी मैम, कुछ बोलिए आप लोग। अनम्यूट कर पा रहे हैं क्या? हाँ सर, नमस्कार सर। हाँ नमस्ते सर, आप बताइए सर। हाँ सर, ये जो भी चेस्ट पेन होता है उसके 3-4 कारण मेन होते हैं: विदग्धा जीर्ण, आद्यमान, उदावत, गुल्म, बस्ती माना गया है हृदय में, और अम्लपित्त, और हृदय की धमनी में अगर कफ का आवरण वगैरह आ रहा है, जैसे एथेरोस्क्लेरोसिस है, एथीरोमा है, या शोक, भय, चिंता, और ओवर एक्जर्शन, ओवर यूज, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, और रात्रि जागरण, ये सब सर है। इसको क्यूमुलेटिव करके सर काफी चीजों में सर। जी सर। ओके सर। ठीक है, थैंक यू सर। आदित्य सर आप कुछ बोलना चाहेंगे? आप इस पे कुछ बोलिए, या पेशेंट देख रहे हैं, कोई और बोलना चाहते हैं इस टॉपिक पे तो बोल सकते हैं। छाती में जब दुखता है तो क्या क्या होता है? तो छाती के हार्ट के पास में दुखता है या आसपास दुखता है, या फिर बहुत ज्यादा बोलने के वजह से भी छाती में दुखने लगता है, या फिर सीढ़ी पे चढ़ रहे हैं उतर रहे हैं तो जो श्रम श्वास लगता है उसकी वजह से छाती दुखने लगता है, या फिर कोई मेहनत का काम कर रहे हैं, खेत में काम कर रहे हैं जिसको आदत नहीं है, या फिर कोई पर्वत पे चढ़ रहे हैं, अचानक सीढ़ियों से चढ़ रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं तो छाती दुखने लगता है। अभी जैसे कि राजकोट है ना, उधर के पास से एक चोटीला देवी का मंदिर है। तो मैं एक बार अपने सब लोग के साथ गया था 2016 में, कुछ आयुर्वेदिक डॉक्टर के साथ गया था। तो हम लोग चढ़ गए, लेकिन बाकी जो लोग थे ना, कुछ कुछ उनको छाती में दर्द होने लगा अचानक पहाड़ चढ़ने लगे। तो ये हो सकता है कि सीढ़ी चढ़ने की वजह से छाती दुख रहा है, या फिर हृदय का और श्वास का जो रेट है, पल्स रेट और हार्ट रेट, ये सब बढ़ जाता है, या श्वास का जो रिदम है ये बढ़ जाता है, और थोड़ा आराम किया तो अच्छा लगता है। या फिर बहुत मेहनत करने से चेहरा काला, चेहरा या हाथ पैर काला होने लगता है या नीला होने लगता है, या फिर जोर से काम किया, या फिर चलने लगे, या फिर सीढ़ी ऊपर नीचे चढ़ने लगे तो शुद्ध श्वास लगता है, थोड़ा विश्रांति लिया तो अच्छा लगता है। और पल्स रेट भी कभी हाई होता है कभी कम होता है। मैं वो बहुत सीवियर पेन नहीं बोल रहा हूँ जो एमआई का रहता है, मायोकार्डियल इंफार्क्शन का, वो वाला नहीं बोल रहा हूँ मैं, नॉर्मल छाती का दर्द का बोल रहा हूँ, है ना। जो मायोकार्डियल इंफार्क्शन होता है या हार्ट का अटैक आता है, उसमें तो इमरजेंसी में हमें सीपीआर देना पड़ता है और फिर तुरंत इमरजेंसी में आईसीयू में एडमिट करना पड़ता है। उसके अलावा जो इतना सीवियर पेन नहीं है उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। इसी तरह से छाती में सभी जगह बहुत दुख रहा है, या फिर सुई चुभोने जैसा पेन हो रहा है, ऐसे चमक मार रहा है, सर्दी है, जुकाम है, खांसी है, खांस खांस के दुख रहा है, या फिर बुखार आ रहा है जा रहा है, वजन कम हो रहा है, काम करने की शक्ति कम हो रही है, या थूक से खून आ रहा है जहाँ पे टीबी जैसे सिम्टम है, या फिर पेट बहुत ज्यादा डब हो गया है पूरा, जैसे कि आधमान हो गया है, पेट फुल हो गया है, या फिर नीचे जो वायु है अपान वायु अच्छे से नहीं निकल पा रहा है, पेट एकदम टाइट हो गया, बहुत ज्यादा डिस्टेंशन हो गया है, तो छाती में दुखने लगता है। और यह अलग अलग जगह पे दुखने लगता है छाती में। खाना अपच हो गया, रात्रि जागरण बहुत ज्यादा हुआ, सुबह जल्दी उठना पड़ रहा है, रात को खाए पिया पचा नहीं है, तो जैसे सर ने बताया विषटब्धा जीर्ण, विदग्धा जीर्ण, इनके वजह से भी बहुत ज्यादा छाती में दुखता है, या अम्ल पित्त होता है तो छाती में दुखने लगता है। इस पर आप लोग को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। आपके पास ऐसे पेशेंट आते हैं कि छाती में दुख रहा है, बहुत ज्यादा सीवियर नहीं होता, एमआई के पेशेंट का नहीं बोल रहा हूं मैं। पल्लवी जी आप कुछ बोलेंगी इस टॉपिक पे? बोलिए बोलिए। आदित्य सर आप कुछ बोलेंगे? जी सर। सर हाँ जी। आज का टॉपिक सर सुबह का थोड़ा थोड़ा सा शुरू का क्लास मिस हो गया, चेस्ट पेन के टॉपिक है जैसे। ठीक है। तो
जो हमारे वेस्टर्न में दर्द के कॉमन कारण बताएं। एक तो सबसे कॉमन एसिडिटी की प्रॉब्लम के कारण। तो जो मेरे एक्सपीरियंस में मैंने देखा है कि पल्स में अगर आपका वायु बढ़ा है तो वो एसिडिटी, मतलब इसमें भी इंटेस्टाइन में काफी चीजें बताई गई है आयुर्वेद में। तो जैसे एसिडिटी यूजली पित्त बढ़ा रहता है, अम्ल पित्त या ये, अगर वायु के अनुलोम की परेशानी है तब वो वात वात बढ़ा रहता है। और अगर हार्ट रिलेटेड डायरेक्टली है तो हार्ट रिलेटेड चेस्ट चेस्ट पेन तीन चार कारण रहते हैं। तो हार्ट हो सकता है, फुफ्फुसा हो सकता है, हार्ट की वेसल्स हो सकती है, और जीआई ट्रैक्ट में जो स्टमक का जो मेन हिस्सा है वो हो सकता है, कॉमन कारण जो सीरियस है। उसके अलावा मस्कुलोस्केलेटन हो सकते हैं। फिर ब्लड प्रेशर रिलेटेड भी हो सकता है। और फिर हार्ट के आसपास जैसे पेरिकार्डियल हमारा फ्लूइड रहता है, और वो भरा है तो भी हो सकता है। तो हार्ट की जो प्रॉब्लम्स होती है ना सर, वो यूजुअली नॉन लोकलाइज, मतलब अगर कार्डियक रिलेटेड इफेक्ट है तो एक तो हम उसको पिन पॉइंट नहीं कर सकते। दूसरा, हार्ट का जो पेन होता है वो एकदम से हैवीनेस के रूप में आ सकता है, कि जहां पर हार्ट का फिजिकल फॉर्म रहता है, अगर वहां पे कोई भी अवरोध आता है या एमआई होने वाला होता है तो हैवीनेस इन द हार्ट एकदम से लगता है। एंजाइना में भी ऐसा लग सकता है। और फिर उसके अलावा फिर पेन रिफर भी होता है, जैसे बताते हैं शोल्डर पे, लेफ्ट शोल्डर पे जाता है, या फिर रेडिएट करके लेफ्ट हैंड में आता है, इस तरीके से। और अगर एसिडिटी आजकल सभी को, मतलब 90% लोगों को होती है, तो एसिडिटी का पेन भी सिमिलर रहता है, लेकिन और ये है कि पेंटॉप, या मतलब जैसे हम जो दवाइयाँ एसिडिटी के लिए देते हैं यूजली कॉमन इजाइनिटीडीन, पेंटॉप, तो उससे दोनों पेनों में आराम मिल सकता है एक्चुअली, क्योंकि वेगस, ये हमारी नर्व रहती है, टेंथ नर्व, यूजुअली वो एसिडिटी में सही तरीके से, मतलब अगर हम इसको इस तरीके से दिखाया जाए तो एक वात का भी कंपोनेंट रहता है वेगस नर्व का, वो सही तरह से काम नहीं कर रही होती है पित्त के अलावा। तो जब हम पेंटोप्राजोल रेनिटिडीन देते हैं तो वो सिक्रीशंस जो रहते हैं उसको सप्रेस करती है और एसिडिटी में तत्काल आराम देती है। अभी हार्ट में कोई प्रॉब्लम है, किसी को 50 साल का व्यक्ति है, उसमें भी एसिडिटी मिलेगी, मिल सकती है साइमल्टेनियसली। तो उसको भी थोड़ा बहुत सिम्टोमेटिक रिलीफ मिल जाता है। तो लेकिन अल्टीमेटली जैसे कंफर्म करना होता है तो एक ईसीजी लेते हैं, और हम ब्लड में फिर ऐसे लक्षण पाए जाते हैं जैसे ट्रोपोनिन आई, ट्रोपोनिन टी, या क्रिएटिन काइनेस एम, मसल बी, एम बी, मसल बोन्स, CKM भी बोलते हैं। तो इनके लेवल, और फिर LDH, इनके लेवल चेक करते हैं। तो अगर ये लेवल्स बढ़े हुए हैं तो फिर हृदय रिलेटेड संबंधी परेशानी, ऐसी हार्ट फेलियर किसी किसी का जैसे उम्र के साथ होता है, तो उसमें भारीपन, पानी पीने में सिम्टम्स का बढ़ जाना है, इस तरीके से। और फिर एक और मार्कर जैसे हम चेक करते हैं, NT-proBNP, इस करके, जो हार्ट फेलियर में बढ़ जाता है। फिर इसके अलावा रक्तचाप चेक करना चाहिए, पल्स की रेगुलरिटी चेक करना चाहिए, ये सारी चीजें हृदय से हमें रिलेटेड चीज बताती है। फिर लंग्स का अगर इन्फेक्शन हो जाए तो रेस्पिरेटरी रेट बड़ा मिलेगा, सांस जल्दी फूलेगी, उसके कारण भी, ये हार्ट के कारण भी हो सकता है। लेकिन इंडिपेंडेंटली भी अगर लंग्स का इन्फेक्शन है तो भी चेस्ट में पेन और अनइजीनेस पाई जा सकती है, क्रोनिक इन्फेक्शन है, और फिर अगर प्लूरा इन्वॉल्व हो गई स्पेशली, इस तरीके से। फिर सर मस्कुलोस्केलेटन, जैसे ज्यादा जिम कर लिया या ज्यादा हैवी वर्क कर लिया, वो रेयर रहता है लेकिन सीरियस नहीं रहता है, और अक्सर पिन पॉइंट किया जा सकता है इसको, कि इस तरफ हो रहा है, खिंचाव जैसा हो रहा है, और गर्म मसाज मसाज करेंगे तो आराम मिल जाएगा उसमें। लेकिन ये जो अंदर के पेन, इसमें आराम नहीं मिलता। और एसिडिटी में डिफरेंशिएट करने के लिए, कि जैसे बोलते हैं कि हृदय का पेन तब बढ़ता है खाना खाने के बाद, थोड़ा अनइजीनेस होती है। एसिडिटी में अगर खाली पेट में हो तो स्टमक का पेन बढ़ता है, मतलब स्टमक में ज्यादा एसिड सिक्रीट होती है तब पेन बढ़ता है, स्टमक में अगर अल्सर हो तो। और पेट खाने के 2 घंटे बाद अगर अगर पेन बढ़ रहा है, तो यानी जब खाना डिओडिनम में पहुंचता है तब मतलब छोटी आंत में, तब वहां पे पेन होता है अल्सर पे, इस तरीके से बताते हैं। सर यही कॉमन कारण है जो अभी मेरे को याद आ रहा है सर, मैंने बताया सर जी। इस टॉपिक पे और कोई, तकदीर सिंह जी आप कुछ बोलना चाहते हैं? आपने हैंड रेज किया है। हाँ सर हाँ बताइए। नमस्ते सर। हाँ नमस्ते सर, बताइए। सर एक तो सर मैंने, क्योंकि मेरे पास डाइजेशन के काफी ज्यादा पेशेंट आते हैं, तो मैंने ये देखा है जिनका रक्त दृष्टि बहुत ज्यादा हो जाती है ना सर, तो हृदय मूल स्थान होता है,
तो उसके पास में भी सभी को पेन होती है। जी और सर एक मायोफैशियल पेन होती है, जी उसमें क्या होता है कि आपको कोई बार बहुत ज्यादा किसी चीज का सदमा लग जाए और उसके बाद आपको छाती में और जब बैक में पेन होने लग जाए, छाती दिल के बिल्कुल बैक साइड में, जी तो वहां पर कई बार वो इमोशन की वजह से पेन इकट्ठी हो जाती है। ये बाहर ट्रीटमेंट तो होता है, तो मैं भी यहाँ पर करता हूँ। क्या तो करते हैं आप? उसमें क्या क्या होता है दवाई कि देते हैं? क्या देते हैं सर दवाई? दवाई नहीं इसमें सर, उसमें उस पॉइंट को प्रेस करके ना ऑयल लगाकर पॉइंट प्रेस करना होता है, जैसे मर्म थेरेपी पे नहीं हम करते हैं जी वैसे होता है, लेकिन थोड़ा डिफरेंस होता है उसके अंदर ना। जी बस वो कुछ नहीं होता, आपने बस वहां पर टच करना है और सर, अब उनको वो पेन पॉइंट महसूस बता होगा। सकते हैं? पॉइंट दिखा सकते हैं वीडियो ऑन करके? सर ऐसे तो मैं दिखा नहीं सकता सर, मैंने आगे भी बताया था, क्योंकि ऐसे स्पेसिफिक पॉइंट नहीं होते। जी एरिया होता है कि हार्ट के नीचे वाले हिस्से में, जी जैसे अगर लेडीज का देखेंगे तो लोअर ब्रेस्ट की बैक बैक डाउन साइड, और अगर मैन का देखेंगे तो जहाँ पर चेस्ट खत्म होती है वहां पर, जी उस एरिया में सर पेन होगी उनको प्रेस करने पर हल्की सी। जी और उसका कोई स्पेसिफिक कारण नहीं होगा, बस प्रेस करोगे तो पेन होगी और कुछ नहीं होगा। तो उसको ऑयल लगाकर प्रेस करना होता है कंटिन्यूसली, धीरे धीरे प्रेशर बढ़ाना होता है, फिर धीरे धीरे पेन कम होती रहती है। जी और एक ट्रिगर पॉइंट थेरेपी होती है, उसमें क्या होता है कि अगर किसी पार्ट में अचानक कोई स्ट्रेस पड़ जाए कि हमने कोई किया तो उसकी वजह से वो मसल पुल हो गया, तो वहां पर क्या होता है कि मसल्स के अंदर गांठ बन जाती है। जी तो वो गांठ कई बार अगर आपकी होगी आर्म पिट के नीचे भी गांठ बनी होगी ना, जी तो उसकी पेन रेडिएट होकर हार्ट के पास आएगी। अच्छा वो सर वैसे तो मैं सर थोड़े दिन में मैं बना रहा हूँ एक डायग्राम सी, वो ऑनलाइन ढूंढ रहा था, प्रॉपर मुझे मिली नहीं। जी तो अगर वो मिली तो मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा। ठीक है। इस टॉपिक पे डॉक्टर हरीश बत्रा जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं क्या? आपने हैंड रेज किया है सर। जी सर, नमस्कार सर। हाँ सर, बताइए सर। सर मैं ये कह रहा था सर, आप परमिट करें ना सर, तो आदित्य सर को बोले थे थोड़ा सा सबको ना ईसीजी के बारे में जरूर बता देते सर, ताकि किसी के पास कोई इस तरह की दिक्कत आए तो थोड़ा समझ जाए सर। आदित्य सर, आप ईसीजी के बारे में बता सकते हैं? फिर ईसीजी के लिए वो पीपीटी वगैरह लाना पड़ेगा। सर कोई बात हाँ, नहीं सर। जैसे ब्रॉडली बेसिकली जैसे जो मेन चीज़ें याद रखने के लिए, कि जैसे ईसीजी में एक्चुअली में एक छोटी वेव होती है, उसको पी वेव बोलते हैं, एक थोड़ा बड़ा वेव का कॉम्प्लेक्स होता है जो दिखाते हैं ना पिक्चरों में, वो टिप करके ऊपर नीचे करके जाता है। क्यूआरएस होगा ना सर। हाँ, उसको क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। तो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के आगे एक जो जो मतलब नॉर्मल बेसलाइन सेगमेंट होता है, उसको एसटी सेगमेंट बोलते हैं। क्यूआरएस टी ऐसे आता है, PQRSTU इस तरीके से आता है। तो एसटी सेगमेंट, अभी जैसे अगर हार्ट अटैक पड़ता है तो अक्सर देखा जाता है कि एसटी सेगमेंट एलिवेट हो जाता है। अब वो एक्चुअली में वो ना वो दिखा के समझा पाएंगे। एसटी सेगमेंट एलिवेट होता है मतलब जैसे क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के बाद बेस लाइन पे आ जाना चाहिए इलेक्ट्रिक लाइन को, तो बेस लाइन पे नहीं आती है और बेस लाइन के ऊपर चली जाती है, एक बॉक्स ऊपर या सिग्निफिकेंटली ऊपर चली जाती है, एक दो बॉक्स ऊपर चली जाती है इस तरीके से, बेस लाइन पे ना आते हुए। और अगर पेशेंट का ऐसा है, मिल रहा है अभी रिसेंटली चेंज ऐसे हुए, तो वो और इसी ढंग से लिया गया है, तो फिर वो कार्डियक रिलेटेड इवेंट, मेडिकल मायोकार्डियल इन्फार्क्शन बोलते हैं। इसी में अगर एसटी डिप्रेशन हो जाए, मतलब ऊपर आएगा तो बोलते हैं हार्ट अटैक पड़ा है, अगर बेसलाइन के नीचे चला जाए तो वो इश्कीमिया से रिलेटेड, मतलब हार्ट को ये जैसे वातज प्रॉब्लम जैसे बोलते हैं कि ब्लड फ्लो पूरा नहीं मिल रहा है, उससे रिलेटेड परेशानी है। इस तरीके से ये आगे चल के हार्ट अटैक में कन्वर्ट हो सकता है ऐसा। ये सर मैंने अभी इसलिए बस इतना ही बताया जिससे इतना याद रहे, क्योंकि फिर हाँ सर, ये जैसे आपने डायग्राम दिया ना, ये तो ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है। क्यू मतलब छोटी सी जो चोच नीचे जा रही है बेस लाइन के, और ये आर वेव ऊपर, और एस एस फिर से जो नीचे जानी चाहिए नहीं गई है, एसटी सेगमेंट एलिवेशन इसमें जो दिखाया है, ये दो बॉक्सेस दिखाए। तो क्यूआरएस को जो नीचे आखिरी वाले वेव के हिस्से को नीचे तक टच होना चाहिए था, बेस लाइन पे टच नहीं हो पाया और ऊपर से ही दूसरी वेव बनाना चालू कर दिया।
तो इसको टी वेव बनाना चालू कर दिया, तो एसटी सेगमेंट एलिवेशन बोलते हैं। ये हार्ट अटैक में मिलता है सर जी। हाँ इसी तरीके से अगर मतलब खून का बहाव कम हो गया हो, तो ये जैसे एलिवेशन है ना, ऐसे डिप्रेशन मतलब बेसलाइन से नीचे चला जाएगा एसटी सेगमेंट, तो उसको फिर इश्चीमिया से कोरिलेट करते हैं कि मायोकार्डियल इश्चीमिया या खून क्या कमी हो गया हृदय पर, इस तरीके से। तो अगर खून की कमी होती है तो हम नाइट्रोग्लिसरीन, एस्पिरिन, ये सब एटोरवास्टेटिन, खून को थिन करने वाले वो देते हैं, और थक्का कम करने वाले, खून में थक्का कम जमे वो ऐसे वो देते हैं। और जो वेसल्स को डायलेट करते हैं, जैसे मकरध्वज, या हम लोग तो वो देते हैं, मकरध्वज नहीं देते सॉरी, जैसे वेसल्स को डायलेट करने के लिए नाइट्रोग्लिसरीन, इस तरीके से। और उसके बाद अगर अटैक ही पड़ गया, तो फिर अटैक पड़ गया तो हार्ट को स्लो करना पड़ेगा, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना पड़ेगा, हार्ट पे लोड नहीं रह जा रहा, इस तरीके से मेडिसिन देते हैं। जैसे बीटा ब्लॉकर हार्ट को स्लो करता है, और ब्लड प्रेशर को, हाँ, हार्ट रेट को थोड़ा स्लो करता है, पेशाब स्रोत को कम करता है, जैसे हार्ट पे लोड कम, रक्त से रक्त बनता है तो लोड कम रहे हार्ट पे, तो लेसिक्स टाइप की चीज देते हैं आपको, ननोमंडो या लेसिक्स टाइप की चीज देते हैं। ठीक है। डॉक्टर हरीश बत्रा सर, आप कुछ पूछना चाहते हैं? हाँ सर, मैं ये कह रहा था सर, आदित्य सर, अगर कल या परसों आप पीपीटी तैयार करके ला सकते हैं सर, मैं सर से परमिशन हाँ, आप पीपीटी बना सकते हैं क्या सर ले लूंगा आदित्य सर। सर? मैं आपको शेयर स्क्रीन का ऑप्शन दे दूंगा, कोहोस्ट बना दूंगा। आप अगर बता सकें तो बता सकते हैं। क्योंकि सर हमारे अलावा ये सब का भला हो जाएगा ना सर, कहीं कोई फंसता है तो ईसीजी हो जाए तो कम से कम पता लग जाएगा ना सर सब। ठीक है, वो आदित्य सर से बात करेंगे हम बाद में ऑफलाइन। जागीर सिंह जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं सर? हाँ सर, मेरी रिक्वेस्ट यही थी ना कि केसीजी पर एक अच्छा लेक्चर हो जाए और हमें थोड़ा सा इसका जरूर प्रॉपर गाइडेंस मिल जाए सर, इस तरह से रखना प्लीज। जी। रिक्वेस्ट सर। जी सर, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू। मैं भी ले सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ आदित्य सर लें, मैं भी ले सकता हूँ ऐसे। वो नवीन सर से बात करके फिर पीपीटी बना के यहाँ पे प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम उतना हाई लेवल का नहीं बात करेंगे। छाती दुख सर रहा आप है। पीपीटी लेके अगर प्रेजेंट कर देते सर, मैं उसमें ऐड कर दूंगा सर। ठीक है, तो मैं कल परसों बनाता हूँ पीपीटी, और मैं बताते रहूंगा, फिर आप ऐड करते रहिएगा। मैं पीपीटी जी सर, लेके जी आता सर। हूँ सारे 40-50 पीपीटी यहाँ पे प्रेजेंट करते जाऊंगा, जल्दी जल्दी होते जाएगा। ठीक है, तो अभी हम जी सर, आगे आज बढ़ते हैं। रिक्वेस्ट डालता हूँ सर ग्रुप में। आप ग्रुप में डाल दीजिए। नवीन सर बोलेंगे हाँ ना, सर, क्या मेन बॉस तो सर ही है ना हमारे। मैं तो आज हाँ, वो रिक्वेस्ट डालता हूँ सर, ग्रुप में भी डालता हूँ, सर को भी डालता स्पाइडर वेन का भी लेक्चर लेना था ना, लेकिन अभी सर बोलेंगे तब ना। मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मालिक तो वही है ना सर। तो ठीक है, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमारे पास हूँ। जो आज डालता हूँ सर उनको। हाँ जी, तो हमारे पास पेशेंट आ रहे हैं ना, ऐसे छाती में दुखने वाले आते हैं। तो हमें पहले तो ये देखना पड़ता है कि सर्दी खांसी जुकाम है क्या, हार्ट का उसका पल्स रेट कैसा है, हार्ट का रेट कैसा है, और लंग्स में कैसा साउंड आ रहा है, फिर कफ का आवाज आ रहा है क्या, क्रिपिटेशन है, रोंकाई है, वो देखना पड़ता है। और हार्ट में कार्डियोमेगाली है क्या, वो देखना पड़ता है। कफ का कुई कुई आवाज आ रहा है क्या, या फिर वो क्रिपिटेशन जैसे आ रहे हैं क्या। फिर हम जीभ देखते हैं, पेट देखते हैं, उससे कॉन्स्टिपेशन है क्या, छाती क्यों दुख रहे हैं, उदावरत हो रहा है क्या, या फिर मलावरोध है, वो देखते हैं। फिर उसके बाद में नाक कान गला ये देखते हैं, ईएनटी पूरा चेक करते हैं कि सर्दी जुकाम है क्या। और फिर टेम्परेचर देखते हैं। ये नॉर्मल छाती दुखने पे मैं बोल रहा हूँ, हार्ट रिलेटेड नहीं बोल रहा हूँ। फिर अगर छाती की वेदना संचारी है क्या, मतलब वो ट्रैवल कर रहा है क्या, या फिर सर्दी खांसी है क्या, थोड़ा रेस्ट करने से अच्छा लग रहा है क्या, ये सब हम लोग को चेक करना पड़ता है ओपीडी लेवल पे। अब ट्रीटमेंट पार्ट पे आते हैं जो आयुर्वेद का है। मैं एमआई का बात नहीं कर रहा हूँ, एंजाइना पेक्टोरिस का मैं नहीं बात कर रहा हूँ। उस पे भी दवाइयां हैं बहुत सारी, हेमगर वगैरह है, कस्तूरी बैरबरस, वो, लेकिन मैं अभी बात नहीं कर रहा हूँ, इमरजेंसी कंडीशन का नहीं बोल रहा हूँ, नॉर्मल छाती दुखने का बात कर रहा हूँ। तो छाती अगर हृदय के जगह पे दुख रहा है या आसपास दुख रहा है ना, और ये एमआई नहीं है, नॉर्मल है, लेकिन थोड़ा दुख रहा है, तो स्वर्ण माक्षिकादि वटी देते हैं, गोक्षुरादि गुगुल, लाक्षादि गुगुल, अब्रक भस्म, श्रृंग भस्म, ज्वार मोहरा पिष्टी, ये देते हैं तो बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से राज कषाय काढ़ा देते हैं। फिर 10 ग्राम अर्जुन की छाल का चूर्ण, 1 कप दूध 1 कप पानी, इसको सिद्ध करते हैं, अर्जुन का शीर पाक देते हैं।
और सुबह भूखे पेट देते हैं तो बहुत अच्छा फायदा होता है, हृदय के मसल्स को ताकत देता है और दुखना कम हो जाता है। और नहीं तो अर्जुनारिश देते हैं 100 ml सुबह शाम देते हैं। अगर रोगी बहुत दुर्बल है और हार्ट के साइड में पेन हो रहा है तो अर्जुन घृत देते हैं सुबह शाम 1-1 चम्मच, उससे फायदा होता है। अगर कोई भी थोड़ा भी मेहनत करने से या सांस ये थोड़ा सीढ़ी चढ़ने से सांस फूल रहा है, जिसको हम श्रम श्वास बोलते हैं, या हार्ट में जो मसल्स में खिंचावट होने की वजह से पेन हो रहा है, तो लघु मालिनी वसंत देते हैं, श्रृंग भस्म देते हैं, लाक्षादि गुग्गुल देते हैं, दूध के साथ देते हैं। हार्ट के मसल्स को ताकत देना है या पूरे लंग्स को ताकत देना है या पूरे चेस्ट रीजन को ताकत देना है, तो अश्वगंधा रिष्ट बहुत अच्छा काम करता है। उसी तरह से छाती में ऊपर नीचे जो श्रम श्वास जिसको बार बार लगता है या छाती में खिंचावट होने की वजह से दुख रहा है, तो महानारायण तेल से गर्म करके अभ्यंग करने से फायदा होता है। अगर सर्दी जुकाम खांसी है या ट्यूबरकुलोसिस है और छाती में दुख रहा है खांस खांस के, तो लक्ष्मी नारायण रस, ज्वरांकुश रस देते हैं। अगर खांसी बहुत ज्यादा आ रही है तो 64 पिपली का चूर्ण देते हैं पानी के साथ या शहद के साथ। अगर वेट लॉस हो रहा है, बुखार आ रहा है, खून की कमी है, पांडु रोग है और एक जगह छाती में दुख रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं कि 3-4 पिपली का चूर्ण देते हैं और उसका शीरपाक बनाते हैं दूध में पका के, और वो शीरपाक देते हैं, तो उससे बहुत अच्छा फायदा होता है। अगर खून आ रहा है, थूकने में खून आ रहा है, तो लाक्षा गुगुल, प्रवाल पिष्टी, गुलकंद, कामदुदा रस ये देते हैं। अगर सूखी खांसी आ रही है तो एलादी वटी देते हैं या कंटकारी घृत देते हैं, भारंग्यादि अवलेह देते हैं या फिर भारंग्यादि घृत देते हैं उससे, या श्रृंग्यादि क्वाथ या श्रृंग्यादि घृत देते हैं, उससे सूखी खांसी में फायदा हो जाता है। अगर छाती में संचारी वेदना हो रहा है, जैसे आधमान की वजह से या फिर उदावर्त की वजह से छाती में दर्द हो रहा है, उदावर्त मतलब गैस बहुत ज्यादा पकड़ लिया है, तो हम लोग खाने के बाद शंखवटी देते हैं, लवण भास्कर चूर्ण देते हैं, सामुद्रादि चूर्ण देते हैं और तक्र देते हैं या नींबू का शरबत के साथ देते हैं। या फिर खाने के बाद पिपल्यारिष्ट या पिपल्यादि क्वाथ देते हैं। कॉन्स्टिपेशन है तो गंधर्व नृत्य की देते हैं, एरंड तेल देते हैं और दशमूलारिष्ट देते हैं पानी के साथ खाने के बाद, तो उससे बहुत अच्छा फायदा होता है। उसी तरह से हमारे पास अगर पेशेंट आए और छाती में बहुत ज्यादा दुख रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं कि उसको बोलते हैं कि हार्ट एमआई नहीं है लेकिन छाती में दर्द हो रहा है, तो हम उसको ये पूछते हैं कि वेगो का अवरोध कर रहे हैं क्या। वेगो का अवरोध हो रहा है तो जैसे कॉन्स्टिपेशन है उसको, तो हम लोग बस्ती दे देते हैं। बस्ती देने को नीरू बस्ती देते हैं, पेट साफ होता है, पेशेंट को अच्छा लगता है, या अनुवासन बस्ती देते हैं। अगर श्रम श्वास है तो छाती में शतावरी सिद्ध तेल का अभ्यंग कराते हैं। या फिर सर्दी जुकाम बहुत ज्यादा है तो हम लोग वमन करा देते हैं तुरंत। या फिर पेट में गैस हो गया है तो हम लोग नीरू बस्ती देते हैं, दशमूल क्वाथ या आरगवत मज्जा, त्रिफला, एरंड मूल, इनका नीरू बस्ती काढ़े का एनिमा दे देते हैं, बस्ती देते हैं, तो उससे फायदा होता है। इसी तरह से हृदय को बल देने के लिए बहुत सारी दवाइयां दी जाती है। जो हार्ट पेन अगर क्रॉनिक हो रहा है बहुत दिनों से, इतना सीरियस नहीं कि एमआई हो या एंजाइना पेक्टोरिस हो, इमरजेंसी की बात नहीं कर रहा, नॉर्मल अगर छाती में दर्द हो रहा है, तो हम लोग दीपन पाचन अनुलोमन वाले द्रव्य देते हैं, रस पाचक देते हैं, रक्त पाचक देते हैं, हृदयार्णव रस, अर्जुनाभ्र रस, कल्याण सुंदर रस, स्वर्ण मालिनी वसंत, अमीरी रस, फिर चंदनादि तेल, फिर च्यवन प्राशावले, फिर द्राक्षासव, फिर स्वर्ण भस्म, अभ्रक भस्म, मौक्तिक भस्म, ज्वार मोरा पिष्टी, ऐसे सारे द्रव्य देते हैं, तो हार्ट को बहुत ताकत मिलती है और पेशेंट काफी हद तक ठीक होता है। और पेशेंट को ऐसा बोलना है कि अगर हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उसको रेस्ट करना जरूरी है, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा स्ट्रेस है तो उसको तकलीफ हो सकती है। पचने में हल्का अन्न देना है, लघु अन्न देना है और आनंद देने वाला वातावरण में रखना है। और उसको कोई भी ऐसे बात नहीं बोले कि उसको अटैक हो, वो छाती का दुखेगा, मतलब मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से। अगर बहुत श्रम श्वास करने की वजह से छाती दुख रहा है तो दूध, घी, पौष्टिक पदार्थ देना है, फिर ड्राई फ्रूट देना है अग्नि को बढ़ा के, बादाम, अखरोट, फिर और ना बासी खाना नहीं खाना है। जो लोग फ्रिज का खाना खाते हैं ना, बासी ठंडा ठंडा खाना खा लिए गर्म बिना किए, उनको ना 2 दिन में छाती दर्द होने लगता है। आप ना क्या करिए कि मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, आप ना क्या करिए कि खिचड़ी बनाइए और वो फ्रिज में रख दीजिए और नेक्स्ट डे वो खाइए, आपको ना छाती में दर्द होने लगेगा। तो ऐसे बहुत ठंडी चीजें, मसालेदार पदार्थ और बहुत तीखा चीज ये और बासी खाना ये नहीं देना है, फ्रिज का पदार्थ नहीं देना है, नहीं तो छाती दुखता है। सर्दी जुकाम वगैरह है तो दही नहीं देना है, ठंडे पदार्थ नहीं देना है, फ्रिज का पानी नहीं देना है। खाने में लहसुन, अदरक, पुदीना
हल्दी, तुलसी के पत्र, ये सब देना है। अगर अजीर्ण है, अपचन है, पेट में गैस भर रहा है बहुत ज्यादा, कॉन्स्टिपेशन है और मलावरोध है, तो पेशेंट को कभी भी चना नहीं देना है। चना या मूंगफली, तेल के बने पदार्थ, मेवा, मिठाई, ये नहीं देना है। भूख लगने के बाद ही खाना देना है, बिना भूख लगे ना खाना दे। और खाने में लहसुन और अदरक का सेवन जरूर करें, और खाने के साथ में, खाने के बाद में गर्म पानी दें, उससे अच्छा फायदा होता है। अब छाती में दुख रहा है तो इसके बहुत सारे और भी व्याधियां हो सकती हैं, वो हमें डायग्नोज करना चाहिए कि क्या है। तो हार्ट की डिजीज, कार्डियक प्रॉब्लम्स है क्या, फिर अस्थमा है क्या, मतलब श्वास रोग है क्या, श्रम श्वास है क्या, मोटापा है क्या, मेदो रोग है क्या, प्रतिशय, कास, उरच्छत, क्षय, उदरगत वात, मलावरोध, आधमान, फिर आना है क्या, ये सब देखना चाहिए। आना और आधमान में क्या डिफरेंस है? आधमान में गैस होता है, आना में मल भी रहता है, साम मल भी रहता है, पेट साफ नहीं हो रहा है और पेट फूलने लगता है। आधमान में उतना सामता नहीं रहती है। और इसमें टाइम पे खाना खाना है और कम खाना खाना है, हिसाब से खाना है, विश्रांति लेना है, और कोई भी काम ऐसा नहीं करना है कि अपना पूरा शक्ति का पात हो जाए, मतलब शक्ति बहुत कम कम हो जाए। ऐसा मेहनत वाला, अति व्यायाम, अति श्रम वाला काम नहीं करना है। और रात को खाना न खाएं, शाम को सूर्यास्त के पहले खा लें। सर्दी जुकाम है तो उसका अगर आहार विहार से हम कैसे कंट्रोल करें, जैसे एसी में रहना, पंखे में रहना, ये सबको टालना है। और राक्षस का काल जो होता है, रात को लेट खाना, वो अब त्याग दें। भूख नहीं लगने पे बिल्कुल ना खाना खाएं। और सीढ़ी चढ़ने से तकलीफ हो रही है तो लिफ्ट का यूज करें। वजन उठाने का या फिर ताकत से ज्यादा मेहनत करने का काम ना करें। जितनी अपनी कैपेसिटी है उसका हाफ अर्ध शक्ति व्यायाम ही होना चाहिए। दूसरा बात है कि बहुत सारा ऐसे ये होता है कि श्रम और मेहनत, व्यायाम, इसमें क्या डिफरेंस है? अगर कोई ना यहाँ से मुंबई जाता है, पुणे से मुंबई भी जाता है, तो वह श्रम से थक जाता है, थकावट होती है। उसने कोई मेहनत नहीं किया, व्यायाम नहीं किया, लेकिन उसका श्रम हो गया, थकावट हो गया। तो श्रम का मतलब अलग चीज होता है, और एक्सरसाइज, व्यायाम जो होता है वो अलग होता है। व्यायाम जो रहता है उसमें हम लोग खुद करते हैं व्यायाम। श्रम जो होता है उसमें भी हम लोग करते हैं जो भी चीज कर रहे हैं, लेकिन ये वायु का प्रकोप करता है। और जो अर्ध शक्ति व्यायाम है वो पूरे शरीर को ताकत देता है। तो इन दोनों में डिफरेंस समझना चाहिए। और कंटिन्यू बोलना, ये सबको टालना चाहिए। बाकी आप लोग बताइए कुछ इस टॉपिक पे, किसी को कुछ बोलना है? ये डॉक्टर नीरू शर्मा जी कौन है? अपने बारे में कृपया बताइए, आप कौन है? हेलो। हाँ जी बताइए। हाँ जी डॉक्टर साहब, मैं पंजाब से हूँ और मैं 55 इयर्स की हूँ और अभी थोड़े समय पहले से ही आयुर्वेदिक प्रैक्टिस में आई हूँ। पहले गायनी प्रैक्टिस कर रही थी। तो मैंने आपसे कल स्पाइडर वेसल्स के बारे में बात की अच्छा, थी। आपने ही पूछा था? अच्छा हाँ जी। जी, ठीक है, हम उस पे करेंगे लेक्चर, जल्दी करेंगे। वो सर जब बोलेंगे उस हिसाब से हम करते हैं ना। सर आज बोले ये टॉपिक पे आप पढ़ा दीजिए, बिना ओके एमआई ओके के, जो ठीक है। छाती में दुखता है उस पे बताइए। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो मैम आप इस पे कुछ बोलिए ना, अगर छाती में दुख रहा है तो क्या देना चाहिए आपके हिसाब से? मैं तो बहुत छोटे लेवल पर हूँ, आप लोग तो बहुत समय से प्रैक्टिस में हैं, तो आप ही से सीख रहे हैं अभी तो। जी ठीक है। इसमें हम लोग अगर छाती में दर्द हो रहे तो छाती को ताकत देने के लिए हम लोग स्वर्ण माक्षिक भस्म, अभ्रक भस्म, लौह भस्म, शुद्ध शिलाजित, वंशलोचन, ऐसे सब जब दवाइयां देते हैं ना तो उससे बहुत अच्छा फायदा होता है। अभ्रक भस्म, शतपुटी, उसको देने से लंग्स में भी ताकत आता है और छाती में भी ताकत आता है। और श्रृंग जो रहता है, बारहसिंगा का श्रृंग, तो आप लोगों ने देखा होगा कि बारहसिंगा का श्रृंग होता है, उसमें कैल्शियम बहुत ज्यादा होता है बारहसिंगा का। और उसमें वो कैसे आकाश की तरफ ऊपर डायरेक्शन में रहता है, मतलब वो आकाशीय तत्व है। और हृदय में भी हमारे क्या है, वेंट्रिकल्स, ऑरिकल्स, ये सब जो है ना, ये आकाशीय तत्व अंदर है। तो इसलिए श्रृंग भस्म का प्रयोग किया जाता है। सांबर श्रृंग, उसको घिस के और वो चाटन करना चाहिए। उससे उससे क्या होता है कि अगर हाई बीपी है वो कंट्रोल होता है। और मतलब वो बहुत ही अच्छा है कि हार्ट के मसल्स को स्ट्रेंथ देता है। इसी तरह से मर्म का वो स्तन रोहित और स्तन मूल, ये भी मर्म है, उसको करने से भी बहुत अच्छा फायदा होता है। बाकी आप लोग बताइए। वर्षा कौशिक मैम आप कुछ बोलेंगी? एमआई के पेशेंट को हम नहीं बात कर रहे हैं,
इमरजेंसी के कंडीशन में नहीं, नॉर्मल अगर हार्ट में पेन है तो क्या देते हैं? किसी को आ रही है वर्षा मैम की आवाज? से आद्यमान नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रहा है आपका मैम, शायद नेटवर्क प्रॉब्लम है। पल्लवी मैम आप कुछ बोलेंगी इस टॉपिक पे? वंदना मैम, अखिलेश तिवारी जी कुछ बोलिए आप लोग। हेलो। हाँ जी बोलिए मैम। हाँ प्रणाम सर, प्रणाम सभी को। सर मैं तो जैसे वातानुलोमन वगैरह अगर नहीं हुआ रहता है, आद्यमान होता है, तो हिंगवाष्टक चूर्ण भी देती हूँ। हिंगवाष्टक चूर्ण हो गया, या जैसा भी मगर कफ की वजह से हो रहा है चेस्ट पेन, तो फिर कनकासव और मतलब ये जो अभी आपने बताई है अपना शंग भस्म, सितोपलादी, तालिसादी, मतलब श्वास कष्ट वगैरह, उसी की चिकित्सा करती हूँ। अच्छा मैम एक बार आधमान बोलिए ना आप। आद्यमान। हाँ देखिए आद्यमान क्यों बोल रही हैं, यह क्यों लगा रही है? आद्यमान क्या होता है? आधा द आधा होता है, आधमान ऐसे बोलिए, आधमान। आधमान। आद्यमान, आद्यमान कहाँ पढ़ा है आपने? आद्यमान नहीं होता, आधमान, आधा द नहीं, मुझे है। ऐसा लग रहा है कि मैंने अष्टांग में आद्यमान ही पढ़ा है। आद्य आद्य य होता है क्या? य की मात्रा कहाँ रहती है? हाँ। य की मात्रा आद्यमान। कहाँ रहती है? आद्यमान, साध्यमान ऐसे, आद्यमान ऐसे बोल रही है, जी। य नहीं लगाएंगे आधमान। आप। हाँ बराबर। जी। हाँ अखिलेश तिवारी जी आप बोलिए सर। जी सर, ये आघात जन्य अगर अगर पेन हो रही है, दर्द हो रही है, उसमें लक्षा तेल का मसाज करना, स्नेहन करना और बहुत अच्छा रहता है। उसमें साथ में महायोगराज गुगुल, लक्षादि गुगुल, ये सब बहुत अच्छा काम करता है। और खांसी के कंडीशन में अगर दर्द है तो महानारायण तेल में सेंधा नमक मिला के उसका पान कराइए, वो बहुत जल्दी आराम देता है उससे। और जी वही वहां पर ही अगर मसाज करते हैं और स्नेहन स्वेदन कर देते हैं तो इससे में भी हैवीनेस भी दूर होता है और दर्द में भी आराम मिलता है। मैम बता रही थी अभी अनाह और आदमान के बारे में, तो बहुत ही अच्छा हिंग वाष्टक चूर्ण बहुत अच्छा काम करता है। दीपन पाचन के साथ अनुलोमन का भी काम करता है। शंखवटी, शूलवर्जिनी वटी, ये सब हम लोग दे सकते हैं। और हृदय का अगर वहां पे एक पेशेंट आया था सर, वो लगभग सब कुछ टेस्ट हो चुका था उसका, लेकिन फिर भी वो हमेशा उसका कंप्लेन यही रहता था कि हम लेफ्ट साइड में ही दर्द रहता है। बहुत सारा खर्च करके आए मेरे पास, तो उसको हम अर्जुन अर्जुन का छाल और दसमूला, दसमूल का जो क्वाथ आता है पतंजलि से, दोनों को मिला करके उसका क्षीर पाक बनवा के और गोले लेने के लिए, साथ में प्रभाकर बट्टी 2-2 टेबलेट दिए थे। इससे ही उसको आराम मिल गया था। तो कभी कभी हम लोग जो है ये समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि हम ये थोड़ा कॉन्फिडेंटली दे रहे थे कि उतना सारा टेस्ट है, सब कुछ नॉर्मल है। कार्डियो का जो स्पेशलिस्ट है वो लोग देखे हैं तो कुछ नहीं बोले, फिर भी इसको दर्द है। या उसमें बस एक ही चीज था कि उसका जो लिपिड में टोटल कोलेस्ट्रॉल था वो ज्यादा था, लेकिन वो भी ज्यादा नहीं था, 250 के करीब था, तो उससे ऐसा दर्द का कारण नहीं हो सकता है। फिर भी हम यही विचार करके, मतलब अर्जुन चीर के, अर्जुन हमको हृदय के मसल्स को बल देता है और दसमूला जो है बात का समन करेगा, ये विचार करके हम दिए थे। प्रभाकर बट्टी भी दिए थे, तो इससे बहुत अच्छा काम किया था। और आपने बताया है सर की अबरक, स्वर्णमाक्षी, इसमें रस पाचक और रक्त पाचक को भी हम इंक्लूड करेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। श्रृंग भस्म, ये सब है। मतलब देख ले कि हेतु क्या है, किस कारण से दर्द है, उसके अनुसार हम लोग अगर ट्रीटमेंट करें तो ज्यादा बेटर है। जी सर। जी। और जो अर्जुन का छाल रहता है ना वो कषाय रस का रहता है और शीत वीर्यात्मक रहता है, बल्य रहता है, रक्त का स्तंभक है और हृदय को हितकारी है। हृदय के जितने कार्डियक मसल्स हैं उनको स्ट्रेंथ देता है। और इसमें जो छाल रहता है, अर्जुन छाल, पेड़ का जो छाल रहता है उसमें चूना क्षार रहता है, इसलिए रक्त वाहिनियों का संकोचन अच्छे से करता है। और इस जितना संकोचन करेगा उतना विकसन करेगा, मतलब डायलेटेशन करेगा तो रिलैक्स भी करेगा। तो इसीलिए हम लोग जब देते हैं ना, तो जैसे अटेरोस्क्लेरोसिस रहता है, प्लेक फॉर्मेशन रहता है, ब्लॉकेज रहता है, तो ये रक्त वाहिनियों, क्योंकि कषाय रस का है और उसमें चूना है मतलब कैल्शियम है, तो वो जितना आकुंचन प्रसरण पूरे कार्डियक जो कोरोनरी आर्टरीज है उनको ये ऐसे आकुंचन और प्रसरण में ताकत देता है।
इसी तरह से इनका कार्य जो है वह वहां के लिगामेंट्स पे, उसके मसल्स पे बहुत अच्छा होता है। जिस तरह से बैटरी को नया हमने रिचार्ज कर दिया, वैसे अर्जुन अगर आप लोग लेंगे, अर्जुना रेस्ट या अर्जुन शिरपाट, नॉर्मल इंसान मिलेगा ना तो उसको लेगा कि हार्ट को एक नया ताकत आ गया। और हृदय का काम जो होता है ना, उसको एक तरह से टॉनिक है। अर्जुन अर्जुन घृत या अर्जुना रेस्ट ये टॉनिक रहता है ना। और अगर कहीं जख्म हो गया, सूज हो गया, तो हम लोग ऊपर अगर वुंड हो गया तो अर्जुन के छाल का लेप लगाते हैं, और इससे रक्तस्राव तुरंत रुक जाता है। लेकिन हार्ट में उसका काम ये रहता है कि एक एक आर्टरी और वेन्स इन सबको बल देता है, ब्लॉक नहीं करेगा, बल देगा। और ये है अर्जुना रिष्ट है, और उसी का राज कषाय करके बनता है। ये देने से अर्जुन सिद्ध दूध है, अर्जुन घृत है, अर्जुन आभ्र रस है, नागार्जुन आभ्र रस, वो बहुत अच्छा काम करता है। अर्जुन शीरपाक, इससे बहुत अच्छा फायदा होता है। अब आप लोग कुछ बताइए। सर एक बात बोलना चाहेंगे, सिर्फ अर्जुन छीड़ देने से कॉन्स्टिपेशन होता है पेशेंट को। हाँ जैसा कि हमने शुरू में उसको दिया तो बोल रहा था कि कॉन्स्टिपेटेड हो जाता था, उसको मल ही नहीं होता था, तो फिर हम मुनक्का उसमें बोलते थे, मुनक्का हृदय भी है, हम कहे कि वो डाल दिया करो। उसके बाद वो बहुत अच्छा फील करता था। 15 से 20 मुनक्का डलवा देते थे और फिर उसी को मसल करके लेने के लिए बोलते थे। तो सिर्फ अगर अर्जुन छीड़ देते हैं तो किसी किसी को ये प्रॉब्लम होता है, सब कोई नहीं करता है, लेकिन जो क्रूर के पोस्ट के होते हैं उनको ये दिक्कत होती है। जी सर। हाँ सर, सही बताया आपने। वेजी में इसमें ऐड करूंगी कि जैसे ये शीरपाक में मुनक्का डाल के दे रहे हैं और कॉन्स्टिपेशन नहीं हो रहा, उसी प्रकार जब हम अर्जुन का पाउडर किसी को देते हैं चूर्ण, तो सम भाग में अभिपत्तिकर मिला के दे देते हैं तो वो अच्छा रहता है। और जब हम अर्जुना रिष्ट देते हैं तो उसमें दशमूला रिष्ट मिला देते हैं तो भी ये अपान उससे कार्य करता है। तो अनुलोमन भी होता है साथ में, जो अर्जुन के कार्य हैं वो भी पूरे हो रहे हैं। तो बाकी सब तो बहुत अच्छा मैं सुन रही थी, लेक्चर बड़ा अच्छा चल रहा है। जी, और मुझे ये बताना है कि जब पेशेंट का ना लो बीपी हो रहा है बहुत ज्यादा, हृदय जो है कहीं ना कहीं वो थक रहा है, हृदय जो है वो बूढ़ा हो रहा है, इस्केमिक हार्ट डिजीज की तरफ जा रहा है पेशेंट, तब हम जब श्रृंग भस्म देते हैं, तो श्रृंग भस्म जो है ना वो हृदय को बल देने के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी रहता है। और क्योंकि आप लोग अगर देखेंगे, बारहसिंगा हो गया या हिरण हो गया, वो अब कितना दूर दूर से भाग लेता है, उसको मतलब उसकी गति कितनी अच्छी होती है, तो वही चीज उसके श्रृंग में आता है, वह बहुत ही अच्छा ताकत दे देता है। और हम लोग देखते हैं कि श्रृंग का सॉरी सांबर जो हिरण होता है, या काला हिरण होता है या नॉर्मल हिरण होता है, तो उसकी ताकत कहाँ होती है? सबसे ज्यादा ताकत खुर में होती है, पैरों के खुर में, और उसके सींग में होती है, सबसे ज्यादा ताकत वहीं रहती है। तो इसीलिए खुर का तो हम भस्म नहीं बना सकते हैं, लेकिन इसका श्रृंग जो है वो देने से हृदय को वो ताकत देता है। अगर वो दिया जाए तो इस्केमिक हार्ट डिजीज कभी नहीं होगा, श्रृंग भस्म अगर रोज खाया जाए। मैंने एक सर देखे थे पुणे के, बहुत बड़े डॉक्टर हैं, तो यहाँ पे तो मेनका गांधी जी ने वो बैन लगा दिया है, हिरण को नहीं मारना है। वो सलमान खान पे हो गया है ना केस कितना सारा हिरण मारने पे, तो वो सर ना ऐसे दुबई से स्मगलिंग करा के मंगाते थे बड़ा बड़ा सींग, और उसके छोटे छोटे टुकड़े करके अपने पेशेंट को देते थे। बहुत वृद्ध वैद्य हैं वो, और सच में उनके सारे पेशेंट है ना, हार्ट के सारी बीमारियां उनसे, मतलब हार्ट को स्ट्रेंथ मिलने से फायदा होता है। ऐसे मैंने खुद जाके देखा है, सच में फायदा होता है। मैं अभी नाम नहीं बता सकता उनका, लेकिन मैंने देखा है कि सच में फायदा होता है। सर ये जवाहर मोरा नंबर 1 है ना सर इसमें? हेलो। सर हाँ सर। हाँ सर, इसमें मृगशंख पड़ा हुआ है, इसमें प्रवाल भस्म, मुक्ता भस्म, पन्ना पिष्टी के साथ में मृगशंख पड़ा हुआ है। जी इसके अलावा सर एक जहर मोरा पिष्टी पर बहुत बढ़िया काम करती है इसमें, जैसे माइल्ड डायरेटिक होती है और टॉक्सिन्स क्लियर करती है, और इसके अलावा आर्टरी को स्ट्रेंथ करती है सर, हार्ट मसल को स्ट्रेंथ करती है, और प्लेग को जो है, जो हार्ट में ब्लॉकेज है, प्लेग फॉर्मेशन है, उसको ये सर निकालती है। और सर एक दो तीन पिष्टियां बहुत बढ़िया काम करती हैं हार्ट के लिए। अकीक पिष्टी, ये सर पहले बैड कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करती है सर। मोती पिष्टी, इवन जो है अकीक पिष्टी जो है बैड कोलेस्ट्रॉल के साथ में हेल्थ, जो डैमेज है आर्टरी का, उसको कवर अप करती है सर। इसके अलावा मोती पिष्टी जो है साथ वो बोला गया मधुर अति शीतम बोला गया है, अति शीतम बोला गया है, तो वो एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट लाती है, मसल रिलैक्सेशन का काम करती है सर।
और एक संघीय शपपिष्टि आती है सर, वो जो है स्ट्रेंथ हार्ट मसिल्स को जो है स्ट्रेंथ करने के लिए संघीय शपपिष्टि होती है। और एक सर जैसे पित्त का अगर जा रहा है तो ये धमासा जो होता है, धमासा ये क्लॉट फॉर्मेशन चेक करता है सर। और हम लोग के कषाय में सर ये बृहत नयोपेम कषाय जो होता है, जिसमें नागर अमृता हरितकी वगैरह होता है ये, और बला जीरकादि कषाय, और ये बाकी ये अर्जुना रिश्वदा सब बोल ही दिया है। ये 2 कषाय बहुत बढ़िया निकल के आते हैं इसमें। और तो ये सब 4-5 दवाइयां मुझे, जो मैं क्लिनिक पे बहुत ज्यादा इस्तेमाल करता हूँ और जी। इसके रिजल्ट अच्छे आते हैं सर। आपने वैद्य तपन कुमार सर का लेक्चर सुना होगा, जो नडियाड के हैं, गुजरात के सर, इमरजेंसी इन कार्डियक डिजीजेस। उनके यूट्यूब में बहुत सारे लेक्चर्स हैं। तो वो जोहार वो तो मोहरा सर, पृथ्वी वो तो हमेशा एक बोलते एक हैं। चम्मच भर के बृहत बात और हाँ एक एक चम्मच करके स्टैट डोज में दे देते हैं, उसके बाद कहते हैं ले जाओ, उसके बाद वहां पे ब्लॉकेज खत्म हो जाती है। हाँ तब हैवी अमाउंट में सिंगल डोज वो उनका रहता है कि 1 चम्मच बृहत बात, 1 चम्मच सूतशेखर, 1 चम्मच ये पूरा पूरा भर के दे दिया, और हाँ वो तुरंत ही कार्डियक अरेस्ट वगैरह होगा। लहसुन अदरक सुबह मॉर्निंग में लेने से, या अगर पेन आ रहा हो हाँ। तो लहसुन अदरक मुंह में रख के चूसते रहे जब तक पसीना ना आ जाए, तो बेस्ट काम करता है सर। और सर बोलते हैं तेल पी लो, तिल तेल पी लो अगर पेन हो रहा है ना, हार्ट का। एमआई में भी सर ने बोला है, मैंने कितने पेशेंट बचाए। एमआई का पेन हो रहा है, आप 1 चम्मच तिल का तेल पी लीजिए या तिल का महानारायण तेल तेल पी पी लो। लीजिए, 1 ढक्कन इवन पी लीजिए, अदरक, ठीक हो जाएगा। हाँ अदरक सोरस का जो है वो हृदय बस्ती, जी कोलेस्ट्रॉल वगैरह या क्लॉटिस वगैरह, तो अदरक सोरस का हृदय बस्ती, या महानारायण तेल की हृदय बस्ती, जी। ये सर भी बहुत कितने बढ़िया एमएल काम देंगे करती है। सर? हेलो। हेलो। अरविंद सर नमस्कार। अरविंद सर कितने एमएल देंगे बस्ती? बस्ती, हृदय बस्ती सर, वो गोला बना लीजिए आटे का, हाँ हाँ। और उसको 1 इंच तक भर दीजिए, अच्छा आधा अच्छा। इंच तक हाँ जी। आटे का गोला बना के छोटा सा, जहाँ हाँ पेन जी। है वहीं पे। इवन वहां पे हल्का सा स्वर्ण शिलाका से विद्ध कम करने से भी तुरंत आराम मिलता है, हल्का सा। हाँ जी। हाँ जी। जो भी सराउंडिंग एरिया जहाँ पेन का है, वहां पे विद्ध कम करने से भी तुरंत आराम मिलता है। जी सर। ठीक है, और कोई कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। सर आदित्य सर, आप ये बताइए कि जिसको भी हार्ट का प्रॉब्लम होने का डर है, उसको इकोस्प्रिन खाने से प्रॉब्लम होता है क्या, अगर उसने रोज 1 खाया तो 75 mgm का। सर आदित्य सर, इस पे कुछ बताइए, इकोस्प्रिन का साइड इफेक्ट होता है क्या। सर नहीं है शायद। सर हाँ आप सर, मुझे पूछना था कुछ। हाँ पूछिए। थायरॉक्सिन बोले तो टीएसएच बढ़ने से भी बहुत दिन तक चेस्ट पेन होती रहती है। हाँ सही बताया आपने। ठीक है, 1 मिनट आदित्य सर का सुनते हैं। आदित्य सर, इकोस्प्रिन खाना सेफ है क्या आपके हिसाब से, कि हार्ट का पेन ना हो। अगर थोड़ा पेन हो रहा है तो इकोस्प्रिन कितना सेफ है आपके हिसाब से। सर गिलोय है हमारे पास सर। इकोस्प्रिन बेसिकली हार्ट को मतलब प्लेटलेट्स को फंक्शनलेस करती है और हार्ट को पतला बनाती है, मतलब हार्ट का थक्का बनने में डिले होता है। तो सर सच बात बोलूं तो गोमूत्र भी इक्वली इफेक्टिव है, लेकिन कोई लेता नहीं है। इकोस्प्रिन हार्ट को बेसिकली पतला बनाती है, और अब तो बोलते हैं कि 45 ईयर्स के ऊपर अगर गोमूत्र नहीं ले रहे तो इकोस्प्रिन ले लीजिए। और उससे साइड इफेक्ट्स थोड़े से रहते हैं, जैसे जीआई ब्लीडिंग, एसिडिटी करती है, गट ब्लीडिंग कर सकती है। इस तरीके से ब्लड बह सकता है गट से, ये साइड इफेक्ट रहता है, एसिडिटी कर सकता सर आप गुडुची वगैरह क्या बता रहे थे। है। सर गुडुची जैसे इकोस्प्रिन सर एक्यूट में ऐसा काम नहीं करती, वैसे हम लोडिंग डोज में देते हैं। इकोस्प्रिन, एटोरवास्टैटिन, क्लोपिडोग्रिल, ये तीनों चीजें मतलब हार्ट के एक्यूट स्ट्रेस पे देते हैं। सर रक्तपाचक जैसे गुडुची हुआ, गोमूत्र हुआ जो अनुलोम भी कराता है और पित्त पे काम करता है। तो सर ये चीजें भी सर काफी अच्छे करती है सर, मतलब मैंने तो खुद जी, भी ये यूज किया है। रक्तपाचक, रसपाचक, प्रभाकर वटी, मेदोपाचक, ये सब दिया ना,
कंटिन्यू दिया और वासा का क्वाद दिया, तो जो ब्लॉकेजेस है ना वो निकल जाते हैं। जी जी सर ब्लॉकेज में हृदय बस्ती में कौन कौन से ड्रग ले सकते हैं? हृदय बस्ती में तो हम ज्यादा अदरक स्वरस का हृदय बस्ती देते हैं ज्यादातर। और हम लोग ने नॉर्मल अगर बस्ती भी कर देना, कर्म बस्ती, काल बस्ती, उससे भी जो आम निकल जाता है, वायु का शमन होता है, उससे भी हार्ट को बहुत अच्छा फायदा होता है। या ब्रह्म रसायन देना, किसी को बीपी लो हो रहा है या हाई हो रहा है, तो ब्रह्म रसायन रोज सुबह भूखे पेट खिला दीजिए, और फिर देखिए बीपी में कितना अच्छा फायदा होता है। लेकिन हमारा ऐसा नहीं है कि इंस्टेंट फायदा करे, धीरे 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 सिस्टम को अच्छा करते जाएगा तब फायदा करता है। जी। और किसी को कुछ बोलना है, पूछना है? तकदीर सिंह जी, राजेंद्र सिंह जी, हरीश बत्रा जी, किसी को कुछ बोलना है? पल्लवी जी, अंजना मैम, वंदना मैम। हाँ पल्लवी हेलो। जी बोलिए। जी बोलिए। हाँ सर, एक पॉइंट बताना था। जो आमाजीर्ण के जो पेशेंट रहते हैं, विदग्धा जीर्ण, आमाजीर्ण, तो वो आगे जाके इस्चेमिक हार्ट, रूमेटिक हार्ट डिसीज में कन्वर्ट हो जाते हैं। जी तो वहां पे फिर रसपाचक, आम पाचक ट्रीटमेंट करना पड़ता है, तो रिजल्ट मिल जाता है। और बस्ती में अगर वातज हृदरोग रहेगा तो दशमूल काढ़ा का धारा दिया जाता है जी रुद बस्ती में। जी और महानारायण तेल का रुद बस्ती भी दिया जाता है। जी और ड्रग्स में पुष्कर मूल भी अच्छा काम करता है। जी। इतना ही बताना था सर, बाकी तो सारा अच्छे से सबने बता ही दिया है। अभी हम ये जो ईसीजी है इस पे भी करेंगे बात, और एमआई पे भी बात करेंगे, एंजाइना पेक्टोरिस पे भी बात करेंगे। एक हमारे सरोज मिश्रा जी थे, वो बहुत ऐसा डीप में बताते थे, वो पता नहीं कहाँ चले गए। ठीक है, तो अभी मैं सेशन बंद करता हूँ। सभी लोग को थैंक यू, प्रणाम। अभी हम लोग 8:15 पे मिलेंगे। थैंक यू, प्रणाम सभी लोग को।